मनी यात्रा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by BMA Wealth Creators. Associate Partner Home Shop 18. Print Partner Business Standard. Preview Partner What's on India. Cafe Partner Cafe Coffee Day. This is the Girnar mountain range. This is the domain of the Asiatic lion. More than 400 of these regal lions roam this forest. Lion and man Share this land in peace, respecting each other. A good reason why the lion population is on the rise. Breathe in their presence. Breathe in these stark and pristine forests. Breathe in a bit of Gujarat. CNBC आवाज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन से जो राजनीतिक माहौल अब बना है, वहां से आगे इस देश की तरक्की के लिए और एक बेहतर देश के लिए कहां आगे चलना चाहिए। संजय जी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल आखिरी 30-40 सेकंड में आपसे जानना चाहूँगा कि अब इसके आगे मिडिल क्लास एक इररिलेवेंट वोटर क्लास नहीं है, इसकी एक आवाज़ आ गई है और पॉलिटिशियंस को, जो कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़े ज़रूरी कंपोनेंट हैं, उनको बहुत रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। अब 5 साल के बाद चुनाव वाला माहौल नहीं चलेगा और आप लोगों के ऊपर इस तरह के नए नए आंदोलन के एक चेन इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत दबाव आने वाला है। कैसे मैनेज करेंगे इस पब्लिक मूड को? संजय भाई, देखिए, किसी भी जनतंत्र की कामयाबी या जनतंत्र की सफलता इसमें है कि सामाजिक आंदोलन होते रहने चाहिए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो सरकार है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर जनता का दबाव, जनता का प्रभाव तो रहना ही चाहिए। जनता को हक है अपनी बात मांगने का। हाँ, उसका एक तरीका हो सकता है, तरीके के ऊपर हमें मतभेद हो सकता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस प्रकार का सामाजिक आंदोलन चल रहा है। अब होना क्या चाहिए एग्जैक्टली? होना यह चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बाद आज भी कहीं कहीं लाइसेंस राज चल रहा है। ये लाइसेंस राज हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे से जुड़े लोगों के साथ सरकार का एक अपना संवाद होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने में फ्रीडम मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दिशा में हमारा काम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो बेसिक इश्यूज हैं, हेल्थ से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े, इन बेसिक इश्यूज पे सरकार को काम करने के लिए दबाव में रखना चाहिए और सरकार की तरफ से एक तरह से डिलीवर करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता के अंदर का जो गुस्सा है कम होगा। गुस्सा होने का उनको हक है। बिल्कुल। अनिल सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा कि अब आफ्टर ऑल वी हैव टू गेट बैक टू वर्क। पिछले सारे जितने भ्रष्टाचार के कांड हुए, उसके बाद सब लोग कहते हैं कि अफसरों ने काम करना बंद कर दिया है। अब लोकपाल बिल ने जो माहौल बनाया, उसका शॉर्ट टर्म खतरा मुझे ये दिखता है कि फैसले और गवर्नेंस की बड़ी भारी बलि चढ़ेगी। मेरे हिसाब से 2 काम होने चाहिए। एक तो अगर उस पेन से जाना है, हर चीज़ की एक चर्निंग तो होती है, तो अगर उस पेन से जाना है तो जाना चाहिए। क्योंकि अगर यही ढर्रे से चलता रहा तो मेरे हिसाब से हमारी सरकार और हमारा पूरा समाज इतना ख़राब हो जाएगा कि मुश्किल होगा आम आदमी के लिए। आज हम यहाँ बैठ के चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ उस मुद्दे से बाहर निकल चुके हैं। ओके, और एक इकोनॉमिक थोड़ी सी एक सिक्योरिटी आ गई, पर जो आम आदमी है वो तो आज बेचारा उतना ही परेशान है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ये मुद्दा है कि अगर ये जन लोकपाल बिल होना चाहिए और उसके साथ में और 2-4 चीज़ें आनी चाहिए जिससे करप्शन कम हो। आप ये देखिए, करप्शन का सीधा ताल्लुक इन्फ्लेशन से है। तो हमारा इन्फ्लेशन सीजनल नहीं, हमारा इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल है और इसका काफ़ी हद तक जिम्मेवार है करप्शन हमारे समाज का। तो ये काम करप्शन का जो काम है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आज भी सरकार इतनी कोई उसमें, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कल बड़ा स्पीच दिया कि मैं तो बिल्कुल उसके पीछे हूँ और आपको और मेरा मुद्दा एक और एक काम होना चाहिए। दूसरा मेरा एक सुझाव ये है कि जो अन्ना हजारे के लिए कर रहे हैं कि कल एक दिन और निकल जाएगा, परसों एक दिन और निकल जाएगा। आप ये देखें कि 74 ईयर ओल्ड आदमी जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, खुद के लिए तो नहीं कर रहा है। ये तो एक चीज़ मानिए, भले उसमें आप 4 दोष निकाल दें। तो मेरे हिसाब से कल तक वो अपना अनशन छोड़े, उनकी सेहत मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सुझाव मेरा ये है कि श्री केजरीवाल, श्री प्रशांत भूषण और श्री किरण बेदी कल से वो चालू करें। ये रिले फास्ट होना चाहिए, वन सोलो फास्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समय की कमी है, लेकिन एक की टेक अवे इस पूरे 15 दिन के पूरे प्रकरण में, विनय आपका क्या रहा 30 सेकंड में? 2 की टेक अवे। एक तो अन्ना हजारे जी को कहना चाहिए कि अगर आप नियुक्ति प्रोसेस बदले सरकारी जनपाल बिल से तो मैं अनशन बंद करूंगा। फर्स्ट टेक अवे। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप prsindia.org जाइए, सब बिल्स है वहां पे, आप देख सकते हो। दूसरा की टेक अवे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स।
राहुल गांधी ने उसके बारे में बात की थी, हाउ टू रिमूव ब्लैक मनी फ्रॉम इलेक्शंस। आज हम सब जानते हैं कि एक इलेक्शन जीतने के लिए 10 करोड़ चाहिए, लिमिट है 40 लाख। उसके लिए ईमानदार आदमी को भी इलेक्शन जीतने के लिए 9 करोड़ 60 लाख चाहिए। उसको चेंज करो, या तो गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करो, या तो सीलिंग बिल्कुल निकालो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करो। इस लोकतंत्र को चलाने का खर्चा 5 साल का करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। दिलीप जी, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बात कर रही हैं, इसको अवॉइड कर रही हैं। देखिए, अभी सरकार का, केंद्रीय सरकार का राजस्व 10 लाख करोड़ है, जो लगभग 5-6 साल पहले 2 लाख करोड़ था। तो इतना राजस्व कभी नहीं आया है अपने देश में। तो ये 30,000 कोई बड़ी रकम नहीं है। और एक पब्लिक ट्रस्ट बने, एक कोई पब्लिक तो ये आराम से कर का मॉडल आए, और जहां इंडिविजुअल फेवरेटिज्म बंद हो जाए। पर आपको लगता है भ्रष्टाचार सिर्फ ये 30,000 करोड़ के कारण आया हुआ है? उनको पैसा कमाना है 5 साल के लिए, और उसके लिए इतना भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं, उसके जीरो अलग है सर। हाँ, तो फिर हम क्या बात करें? तो 30,000 करोड़ तो कहां छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। जी, आपके इस पूरे माहौल को देखते हुए, पूरी दुनिया का हाल देखते हुए, मुझे अब इसमें चिंता हो रही है कि अब पॉलिटिकल क्लास ज्यादा बात करेगा मिडिल क्लास को लुभाने वाली। कांग्रेस खुद, यूपीए सरकार खुद इंक्लूजन के एजेंडा पर लगी हुई थी, और ग्रोथ का फल चूंकि गरीब तक नहीं पहुंचेगा तो यहाँ के असामाजिक जो सामाजिक समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। सबसे बड़ा फिक्र आपके लिए क्या है और किसको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मेरा सबसे बड़ा फिक्र इसी पे है कि गवर्नेंस पे हम लोगों ने जितना हमें ध्यान देना था, हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया है। अभी चल रहा है ये सब, जो हम लोग रामलीला में देख रहे हैं, संसद में देख रहे हैं, ये सब तो हो रहा है, परंतु अंत में मतलब ग्रोथ होना है। जो हमारे सबसे मतलब जो भूखे प्यासे लोग हैं, उनको हमें जो जो साधन हम दे सकते हैं हमें देना है। ये सब जन लोकपाल बिल वगैरह तो हम बात कर रहे हैं, पर हम RTI 2.0 की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी जो जनता है, उस जनता को तो ये शक्ति देनी चाहिए कि जो भी सरकार में उनके लिए जो गवर्नेंस हो रहा है, जो काम हो रहा है, बिल्कुल उसको वो देख पाए। तो ये है कि अन्ना हजारे के अनशन की सबसे बड़ी सीख ये है कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को और गवर्नेंस के मुद्दे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। समाज और राजनीति दोनों को मिल करके इस एजेंडा को आगे बढ़ाने में तेजी दिखानी होगी। संजय निरुपम, जयंत सिन्हा, दिलीप पिरामल, विनय और अनिल सिंघवी साहब, आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। The all-new Swift. More space, more premium.